बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब मजदूर रहता था। उसके पास न घर था, न जमीन, बस 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दिन भर मेहनत करता था। गांव में उसके बारे में सब कहते। अरे वो रामू बहुत गरीब है, पर दिल का बड़ा नेक है। रामू के लिए यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी, ईमानदारी और सच्चाई। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें जल गईं, और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। रामू की बीवी और छोटा बेटा भूख से रोने लगे। रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मेरे परिवार को भूखा मत सुला देना। कई दिन बाद उसने सोचा, अब गांव छोड़ना ही पड़ेगा। किसी शहर में जाकर काम ढूंढता हूं। वह पैदल चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उम्मीद उसके साथ थी। रामू एक शहर के पास के गांव पहुंचा, सोनापुर। वहां उसने एक अमीर व्यापारी लाला विष्णुदास के खेत में काम मांगा। लाला जी, मैं ईमानदार मजदूर हूं। कोई भी काम कर लूंगा, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। लाला ने कहा, रामू, मेरे पास बहुत काम है। खेत की देखभाल, पशुओं को चारा देना और गोदाम की सफाई। अगर मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें महीने के 500 रुपए और खाना मिलेगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। रामू दिन रात मेहनत करने लगा। गर्मी हो या सर्दी, वह हमेशा समय पर खेत पहुंच जाता। उसकी लगन देखकर लाला विष्णुदास बहुत खुश हुए। एक दिन उन्होंने कहा, रामू, तू दूसरों से अलग है। तेरी सच्चाई देखकर मैं तेरा वेतन बढ़ाकर 1000 रुपए करता हूं। रामू ने नम्रता से कहा, लाला जी, धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखे। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाने शुरू किए। छोटी सी झोपड़ी बनाई और पत्नी बेटे के साथ खुश रहने लगा। एक दिन लाला विष्णुदास ने रामू को बुलाया। रामू, मैं कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा हूं। यह सोने के सिक्कों की थैली है। इसमें मेरे सारे व्यापार का पैसा है। इसे गोदाम में रख दे और ध्यान से संभालना। रामू ने श्रद्धा से सिर झुकाया। आप निश्चिंत रहिए, लाला जी। दिन बीतते गए, लेकिन एक रात जब लाला शहर से लौटे तो उन्होंने देखा कि गोदाम का दरवाजा टूटा हुआ है। वह चिल्लाए, रामू, मेरे सिक्के कहाँ है? रामू भागा आया, हैरान था। अंदर देखा, थैली सचमुच गायब थी। लाला ने बिना सोचे कहा, रामू, चोरी तूने ही की है, क्योंकि गोदाम की चाबी तेरे पास थी। रामू रो पड़ा। लाला जी, मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं। मैंने आपकी चीज को कभी हाथ नहीं लगाया। लाला गुस्से में बोले, चुप। कल गांव की पंचायत में तेरे खिलाफ फैसला होगा। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सब लोग जुटे। लाला ने कहा, तेरे पास सबूत नहीं, पर गोदाम की जिम्मेदारी रामू की थी, इसलिए वही दोषी है। पंचों ने भी कहा, रामू, सबूत तेरे खिलाफ है। तू दोषी ठहराया जाता है। रामू रोते हुए बोला, भगवान गवाह है, मैं निर्दोष हूं। पंचों ने कहा, तू 1 महीना गांव से बाहर रह, जब तक चोरी का पता न लगे। रामू और उसका परिवार रोते हुए गांव छोड़ गया। कुछ महीने बाद गांव में रात के समय एक आदमी चोरी करते पकड़ा गया। वो वही था, लाला विष्णुदास का नौकर गोपी। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके घर से वही सोने के सिक्कों की थैली मिली।
लाला शर्म से भर गए। अगले ही दिन वे खुद रामू के पास पहुंचे, जो पास के जंगल में एक झोंपड़ी बनाकर रह रहा था। रामू, मुझे माफ कर दो। असली चोर गोपी निकला। मैंने तुझ जैसे सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। लाला जी, मैंने तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि सच्चाई सामने आ जाए। बाकी मैंने आपको कभी बुरा नहीं समझा। लाला विष्णुदास ने भावुक होकर कहा। रामू, आज से तू मेरा साझेदार है। आधा खेत तेरे नाम करता हूं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार के पास रोटी हो और सम्मान भी। रामू फिर गांव लौटा। अब वह मजदूर नहीं, बल्कि लाला का साझेदार था। उसने मेहनत और ईमानदारी से खेती की और गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब कोई उससे पूछता, रामू, तुम्हारे पास तो अब सब कुछ है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि फिर से कुछ खो जाएगा? वह मुस्कुराकर कहता, जो चीज मेहनत और सच्चाई से मिलती है, उसे कोई नहीं छीन सकता। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चाई की राह भले कठिन हो, लेकिन उसका अंत हमेशा जीत और सम्मान से होता है। झूठ और लालच का अंत अपमान से होता है।